अरे गेट लगा दिया, आज ये गेट बंद कर दो, कोई एंट्री नहीं होगी। आज यहाँ किसान बैठे हैं। ये लाइट देंगे नहीं, किसान का इसी तरीके से शोषण करेंगे। धान की फसल को सुखा रहे हैं, ये गेट बंद कर दो। हो गया, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। अब इधर गाड़ी भाड़ी इनकी बिल्कुल, गाड़ी ऑफिस में रुकती है जाके, और किसान वहां से पैदल आता है इतनी दूर से। भाई बैठ जाओ कुलदीप भाई, बैठ जाओ, बैठ। झंडी ले लो, ये डंडा यहाँ से झंडी पेड़ पे बांध दो, पेड़ पे बांध दो। हाँ भाई, क्या बात है, लाइट की क्या दिक्कत है? समस्या ये है कि बिजली वाले कर रहे हैं। बताओ बताओ, खड़े होकर बताओ। इधर आ जाओ। काम करना पड़ेगा, 1 घंटे का हम समय देते हैं, कोई आके हमारी बात सुनता है ठीक है, नहीं तो हम सब लोग यहाँ से उठ के रोड की तरफ जाएंगे और चक्का जाम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, जैसे भी कमेटी का 1 घंटे बाद आपको निर्णय बता दिया जाएगा। 1 घंटे का समय देते हैं, जो भी सक्षम अधिकारी एक्शन साहब है, एससी साहब आगे हमसे बात करें। धन्यवाद। फिर हमारे लिए आचार संहिता का डर दिखाया जाए, तो अब ARTO साहब का इलाज आज ही होगा। और उसी दिन हमने ARTO साहब के कार्यालय का घेराव किया, और वो 8,000 रुपये दिनेश तुम्हारे वापस हुए। और फिर लाइसेंस कैसे बन गया? एक आपके बिजली विभाग के JE साहब थे सहावर के, आपने वीडियो देखा होगा, पिछली साल की बात है, क्यों 1 साल हो गई। वहाँ ऐसे ही डिस्टर्बेंस था, किसान फोन करते थे, JE साहब उठाते नहीं थे। जैसे आज कंडीशन है सेम, वही कंडीशन उस दिन भी थी। हमने JE साहब को कॉल की, हमने कहा JE साहब किसान परेशान है, धान सूख रहे हैं, आप उनको लाइट क्यों नहीं दे रहे हो? तो JE साहब कह रहे थे ऐसे फ़ोन तो रोज़ आते हैं, अगर हम ऐसी फ़ोनों पे काम करने लगेंगे तो हम यहाँ किसी की नहीं सुनते। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आज आपका दिन कल से हमारा होगा। और दूसरे दिन आपने देखा होगा वो बिजली घर हमने देखा था, हमारे लोग थे। JE साहब बहुत कुछ चाहे, ना जाएं ना जाएं। जब उन्होंने ज़्यादा समय सीमा खींची तो हमने फिर उस हैंडल की लाइट ही काट दी। और जब लाइट काट दी तो सहावर में हड़कंप मच गया। जब हड़कंप मचा तो पुलिस भी आई, और पुलिस जब आई तो पुलिस ने जबरिया JE साहब को बुलाया, SDO साहब भी आए। और जब आए तो हमारे लोगों ने उनको बड़ा प्यार से बंधक बनाया, प्यार से। और तब तक कहा जब तक वो सारे लोग अपने अपने कामों पे सही फिट नहीं हो गए। और आज अगर आप कॉल कर दो JE साहब को तो रात में भी बैक कॉल आती है, रात हो तब भी। यहाँ तो बहुत बुरा सिस्टम है। जितने ज्यादा चक्कर लगाओ उतना ज्यादा बिल बनाते हैं ये लोग। वही बात है, जितने ज्यादा चक्कर लगाओ उतना ज्यादा बिल बनेगा। लेकिन पहले आता था 1,200 महीने का, बाद 5,500 महीने का खाली घर का। उसके लिए आप जब घरों से निकलना सीख जाओगे, निकलना ये समस्या आपके लिए नहीं आएगी। एक दिन JE साहब ने कोई आके लाइन काट देता सीधी। बताओ बताओ, खड़े होकर बताओ। सीधा मजबूरी हो ना, लाइन काट देता सीधी, तार काट देता सीधी। शिव कुमार सब भाइयों को राम राम। जितने चक्कर लगाओगे उतना ही ज्यादा बिल बनाते हैं। जितना यहाँ पे एप्लीकेशन लेके तो कहते हैं कि ठीक है काम हो जाएगा, 3 दिन बाद आना, अभी सर नहीं है। 3 दिन बाद आए कि अभी नहीं काम हो जाएगा, घर पहुँच जाओ तुम, वीडियो बना के लेके आना। वीडियो लेके आए, ये वीडियो सही नहीं है। उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम भी घर जाके परेशान हो गए, घर बैठ गए। फिर जाके दे रहे 6 महीने में बिल निकालने जा रहे हैं, आगे जी 90,000 रुपये, अब इनकी लाइन काट दो। यानी कि 5,500 महीने का गरीब आदमी कौन किसान भर लेगा? अच्छा अच्छा, ये इतनी एशिया करा रहे हैं, इतना कितना बिल आएगा? याकूतगंज के हो? हाँ जी। राहुल कहाँ? राहुल अखिलेश राहुल कहाँ है? वो काम खुद की बनाई हुई पहचान, जूते घिसकर बनाई हुई पहचान और जूते चाट कर बनाई हुई पहचान में बहुत फर्क होता है। जो आपने पहचान अपने जूते घिसकर बनाई है उसका स्टैंड अलग होगा, और कुछ लोग जूते चाट कर पहचान बनाते हैं, उनकी व्यवहार में फर्क होगा। इसलिए आप संघर्ष वाले लोग हैं, आप संघर्षवादी हैं।
अरे आप जेल जाने से क्यों डरेंगे? अरे इनका आज अगर इलाज करके ना गए तो हमारे संगठन का नाम भी कोई कैसे लेगा? देख, संगठन याद रहेगा इनको, सपनों में भी याद आएगा भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। आज हम भी पूरा इलाज करके जाएंगे। किसान को शोषित, पीड़ित और परेशान हम देख नहीं सकते, उसके लिए चाहे हमें जेल क्यों न जाना पड़े। जिसकी जो और समस्या हो वो अपनी नोट कर लो, अभी लिख लो। देखो, मौखिक कहोगे उसका समाधान नहीं होता है। हमारे पे तो कागज, हम तो कागज का समाधान करवाएंगे इनसे। आप लिखित में रखिए उसको। जब यहाँ कोई वार्ता करने आएंगे तो आपका अगर लिखित में होगा तो उस पर बात भी होगी और कार्रवाई भी होगी। किसी जेई वगैरह ने रिश्वत ली हो या ट्यूबवेल का वो हो तो उसके लिए आप अभी हमें बता देना, उसको रिटर्न में ले लेना। समस्या का समाधान कराने के बाद ही हम यहाँ से हटने वाले हैं। और देखो, यहाँ से अगर फाइल स्वीकृत होकर वहाँ चली जाए, डिपो कौन सा है वो, स्टोर रूम, जहाँ ट्रांसफार्मर वगैरह मिलते हैं, तो जब तक वहाँ रुपया ना दो तब तक सामान नहीं देते। और हम ये देखते हैं कि कोई हमारे पास आए और ये कहे कि हमसे रुपया लिया और तब सामान मिला है, अगर कोई साक्ष्य दे दे तो उस डिपो इंचार्ज को वो सबक सिखाएंगे कि जिंदगी में कभी वो रिश्वत नहीं देगा। लेकिन साक्ष्य लोग देते नहीं, चुपचाप रुपया देते हैं, अपने ट्रैक्टर में भरते हैं, चले आते हैं, फिर चिल्लाते हैं जब हमसे तो 5,000 ले ले कि हमसे 2,000 ले लिए तब दिया है। अगर आप ही करप्शन में आप भी सहयोग करोगे तो करप्शन तो बढ़ेगा। आपको सामान नहीं मिल रहा, नंबर है, वहाँ से नंबर ऐड करिए, आप वहाँ जाइए, कौन से नंबर का सामान उठ रहा है उस पर लगाइए। और ये बताते हैं कि वो स्टोर इंचार्ज जो है वो न तो एक्सियन साहब के और न एससी साहब के अंडर में आते हैं, वो उनका अलीगढ़ में है कोई डायरेक्ट डिपो, वो अलीगढ़ वाले निर्देश पे चलते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं जिस दिन हमारे यहाँ साक्ष्य मिल गया, हमें सुनो पप्पू, बात कम करो, जिस दिन हमें साक्ष्य उनके खिलाफ मिल गया, एडीओ या वीडियो या एडीओ रिकॉर्डिंग रिश्वत के बारे में, तो हम भी उनको जूतों की माला डाल के गधे पे बिठाल के सोरों के अंदर घुमा के जाएंगे। ये याद रखें, वो कितने बड़े भी तानाशाह हैं। इस दिन साक्ष्य लग गया, उनकी बहुत कंप्लेंट आ रही हैं हमारे पास, लेकिन हमने ये भी सुना था कि एक्सियन साहब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, एससी साहब कार्रवाई नहीं कर सकते, तो कार्रवाई कौन करेगा? अरे अलीगढ़ वालों के पास हम क्यों जाएंगे? हम तो यही उनका इलाज कर देंगे। बस आप कोई साक्ष्य दे दो, जितने सामान उठाने आते हो, रुपया देते हुए कोई वीडियो बना लो, कोई रिकॉर्डिंग कर लो, बस आगे के लिए रास्ता साफ हो जाएगी। एक बार किसी के दिमाग में, अगर किसी अधिकारी के दिमाग में गलतफहमी है तो जब उसका दिमाग ठीक हो जाए तब बात कर ले, जब चाहे तब कर ले। हम तो यहाँ तैयार बैठे हैं, तैनात। और ज़्यादा गर्मी लगेगी अभी तो हम लोग एसी में बैठेंगे अंदर चल के। ये या तो एसी बंद होगी या अब किसान एसीओं में बैठेगा। क्यों भाई? हम भी बैठेंगे एसी में बैठ के। अभी लगाएंगे किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, जिलाध्यक्ष संजय प्रजापति, जिलाध्यक्ष संजय प्रजापति। आप जब मर्जी आए बिल भेज देते हो, पता नहीं कितने यूनिट का, तो बिजली तो आप ही दोगे। या तो लट्ठों को उखाड़ लो, ट्रांसफार्मर अपने वापस करो, हमसे जो रुपया लिया हमारा वापस करो, या फिर लाइट दो। और जब लाइट नहीं दोगे तो आप अगर किसी गलफत में हैं तो आपको भी रोड पे दौड़ा लिया जाएगा। रोड पे, एसी में नहीं बैठने दिया जाएगा। जो एसी में बैठ के मजा ले रहे हो, तुम्हारी लाइट कभी नहीं जाती, किसान के लिए कभी आती नहीं। और जिस दिन इस किसान का मूड घूम गया उस दिन आप रोड पे आगे भागते होंगे और पीछे किसान आपको रौंद रहा होगा। वो भी दिन दूर नहीं है अगर इसी तरीके से आपने तानाशाही चलाई। तो क्या हुआ सरदारों के साथ कि यहाँ के बिजली विभाग के अधिकारियों ने सरदारों की सर्वे ही छोड़ दी। इनके घर बने हुए हैं
तो इनकी सर्वे बाहर कर दी, औरों की सर्वे कर ली। अब इनके घर कनेक्शन भी नहीं जो ये लाइट जला ले। और जब हमने कहा तो क्या किया, इनकी सर्वे करा के और इनके घर घर बिल भेज दिए कि तुम 5 लाख जमा करो, तुम 3 लाख जमा करो, तुम 2 लाख जमा करो, तब लाइट जलाओगे। जब हम इस बात को लेकर डीएम साहब से मिले तो डीएम साहब ने जब सुना तो वो समझ नहीं थी कुछ बिल फिल बकाया है। हमने कहा मैम इन्होंने जानबूझ के इनके अधिकारियों ने वो सर्वे क्षेत्र छोड़ दिया है, यदि वो उसका सर्वे कर लेते तो लखनऊ से पूरा बजट बन के और लखनऊ वो पैसा वहन करता, वो विभाग पैसा वहन करता। अब इन्होंने छोड़ा। तब डीएम साहब ने बैठक बुलाई थी इनकी, और जब इनको कहीं कार्रवाई की चेतावनी या वो जाने उनका काम, लेकिन अगले ही दिन लखनऊ से आर्डर आ गया कि इनकी जो सर्वे छूटी थी तत्काल सर्वे कराकर इनको भी बिजली उपलब्ध कराई जाए। जिलाध्यक्ष संजय प्रजापति यदि ये लोग संगठन में नहीं होते, ये लोग संगठन में आते नहीं या संगठन के सदस्य नहीं होते, तो बताओ भाई सरदार भाइयों यहाँ बैठे हो, क्या वो संभव था जो सर्वे हुई? आप या तो यहाँ से भाग जाते या फिर जो उन्होंने भेजा था अपनी स्कीम वो आपको जमा करनी पड़ती। ये सत्य बात है कि नहीं? इसलिए हम कहते हैं संगठित रहो और संघर्ष करो। जो लोग संगठित रहते हैं, संघर्ष करते हैं, विजय हमेशा उनकी होती है। और ये टोपी में तो वो करामात है कि अगर आप टोपी लगा के 4 लोग भी अगर कहीं बैठ गए तो बाबा टिकैत की आत्मा भ्रमण करती हैं और वो देखते हैं कि हमारे शिष्य आज किसी परेशानी में हैं, इसलिए यहाँ बैठे हैं। तो बाबा टिकैत भी वहाँ से हिलते नहीं हैं, आज भी उनकी आत्मा हमारे आसपास कहीं न कहीं भ्रमण कर रही है। और वो मनोवैज्ञानिक दबाव उन पे अधिकारियों पे स्वतः बनता है कि ये किसान हैं और बाबा टिकैत के सब शिष्य हैं, तो उनकी एक भी हैकड़ी हमारे सामने चलने वाली 2-2 दिन नहीं आ रही है। और जब फोन कर रहे हैं तो फोन उठा नहीं रहे, और जब फोन उठा भी लेते हैं तो कहते हैं अब आपका टाइम खत्म, अब दूसरा रोस्टर शुरू। यही दिक्कत है ना, इसी दिक्कत को तो आए हो। दूसरा, इनके लाइनमैन और एसटीओ कोई फोन नहीं उठाते, और कहीं थोड़ा भी तार कहीं वो वायरिंग कर रहा है या कट गया तो ये 3-4 दिन लगा देते हैं उस तार को जोड़ने में। और यदि आप खुद भी जोड़ो तो ये कहते हैं सिट डाउन, लो सिट डाउन, और सिट डाउन वो देते नहीं। तो ऐसी सड़ी गर्मी में किसान कितना परेशान होता है। और यदि आप भाई उनको कुछ सिस्टम जो उनका चलता है 100-200 रुपए में बिकने वाले लोग, अगर आपने 100-200 दे दिए तो न सिट डाउन है न कोई दिक्कत है, 1 मिनट में जुड़ जाएगा। ये भ्रष्टाचार है बिजली विभाग। 37 2 बजे हम लोग ये पंचायत हाईवे पे करेंगे। बोलो सहमत हो? क्यों भाई सहमत है? मन डरना तो नहीं। क्या बज रहे हैं? 1:37। ठीक 2 बजे हम लोग यहाँ से सीधे हाईवे पर बैठेंगे। हाईवे पे गाड़ियाँ मोटरसाइकिल सब हाईवे पे, ठीक है? ओके। जय जवान जय किसान। 2 बजे हाईवे जाम होगा क्या? नहीं सब गाड़ियाँ भाई लगा दो हाईवे, ठीक है? सब तैयार बैठो कि अपनी जगह वही देखेंगे लोग। 2 बजे चक्का जाम। अच्छा एक्शन साहब मीटिंग चल रही ना ऑनलाइन, तो बताओ, आ जाओ ऐसे ही आ जाओ चप्पल लेके। अरे आ जाओ, चप्पल मिलता आ जाओ एसटीओ साहब। आप सुन लो बात तो भैया आगे आपकी भी समझा। हम कह रहे हैं ऊपर से आपका रोस्टर है जैसे 8 है, आप 8 मत दो, हम इस बात पे एग्री हो जाएंगे कि आप 6 दिन बंद कर दो, लेकिन नॉन स्टॉप। ये नहीं कि 8 घंटे का तो रोस्टर है,
और 1 घंटा आई, फिर 2 घंटा को चली गई, फिर आधा घंटा को चली गई, तो बावन न तो हमारी किरैया भरे पास बात कर लेंगे, एक आदमी कर तो किरैया भरे पास हमारी धान की, फिर पानी वहीं से शुरू होता है और हमें लग रही है कि जल्दी जल्दी धान कट जाए। पहले पानी लो, अब 1 घंटा लाइट चली गई तो वो पानी फिर शुरू करो, फिर दोबारा वहाँ से शुरू होगा, तो ये बहुत बड़ा डिसबैलेंस है जमीन का। दूसरी ये शिकायतें आती हैं, शायद आप नए हैं यहाँ, आपका माहौल अभी पूर्वांचल और इसमें बहुत अंतर है। यहाँ क्या हो सिस्टम कि लोगों का ये आरोप रहता है, मैं तो आरोप कहूँगा जब तक कोई साक्ष्य ना हो, कि जो उद्योगपति है ट्यूबवेल साइड जो पड़ती वो कोल्ड स्टोर साइड, वहाँ लाइट बहुत कम डिसबैलेंस होती है, और जहाँ किसान के ट्यूबवेल होते हैं उधर बहुत जल्दी डिसबैलेंस होती है। अच्छा ये बताओ भाई लोगों, कितने घंटे लाइट ट्यूबवेल को आती है? बताओ, आप लोग बैठे हो, बताओ। ज़्यादा घंटे नहीं, सही बोला। जैसे जो निर्धारित, तो हमें नहीं पता कितने घंटे लाइट है, और जब तो कभी किसी दिन सही चल जाती है तो 7 घंटे आती, नहीं तो 4-5 घंटे से लाइट किसी दिन भी या 2 घंटे लाइन में नहीं करते हैं, 100-200 रुपए लिए उधर की लाइन काट के दूसरी तरफ कर देंगे, वो भी बताएंगे। पहले हम अपनी बात रखें, फिर आप अपनी बात। ये धान का ये अभी 15 दिन का सीजन है।